हेलो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस पार्ट थर्ड। हमने ऑस्मोसिस के बारे में जाना। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशन से रिलेटेड बातें की। सेकंड पार्ट में हमने डीपीडी, ओपी और टीपी की रिलेशन को जाना। और अब हम थर्ड पार्ट में एक बार फिर से डीपीडी, ओपी और टीपी साथ ही विभव के बीच में संबंध का अध्ययन करेंगे। तो थर्ड पार्ट हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डीपीडी, ओपी या टीपी इनसे रिलेटेड कोई समस्या आती है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो इसमें अटक सकते हैं। थ्योरेटिकली होने के साथ साथ ये पार्ट जो है वो फंडामेंटली बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे से उदाहरण से, एग्जाम्पल से, जो कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और समझेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमने बेसिकली डीपीडी के बारे में जान लिया था, ओपी के बारे में भी जान लिया, टीपी के बारे में भी जान लिया, रिलेशन भी स्थापित कर दिया। लेकिन ये उदाहरण आपको भविष्य में इससे संबंधित समस्याओं का निराकरण करने में सहायता प्रदान करेगा। मान लो कि एक सेल है हमारे पास जो कि इस पॉइंट पर है। ये सेल जो है वो फुल्ली फ्लैसिड सेल है। फुल्ली फ्लैसिड सेल का मतलब हो गया स्फीत सेल, पिचकी हुई कोशिका। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जो फुल्ली फ्लैसिड सेल होती है उसका टीपी जो होता है वो 0 होता है, टर्गर प्रेशर, क्योंकि अंदर से कोई दाब है ही नहीं, तो टर्गर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। उस सेल को सबसे ज़्यादा डिमांड होगी वाटर की। हम इस हिस्से को ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में डिनोट करते हैं और आंकड़ा लगाते हैं 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या पास्कल। बेसिकली पेफर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पेफर ने बताया। और वॉन्ट हॉफ ने एक फॉर्मूला दिया जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करने का फॉर्मूला है ICRT। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया है जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, तो धीरे धीरे ये सेल उस विलायक को अवशोषित करना शुरू करेगी, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम है। आप ध्यान दें, टर्गर प्रेशर यहाँ पर 0 है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम है। तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, विलायक को खींचना शुरू करेगी। जैसे जैसे समय गुजरेगा वो धीरे धीरे फूलती जाएगी। ये टर्जिडिटी को शो करता है। इट मीन्स हमें कह सकते हैं कि समय के साथ साथ उसकी वाटर डिमांड कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे ये एब्जॉर्प्शन या अवशोषण बढ़ता चला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग डिमांड घटती चली जाएगी। मतलब कोशिका पानी खींचना धीरे धीरे कम कर देगी। इनडायरेक्टली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। वो स्थान जहाँ पर ये स्थिति बनती है उसे हम OP बराबर TP के रूप में लेते हैं। इट मीन्स ये स्थिति B है, कंडीशन B। यहाँ पर फुल्ली टर्जिड सेल है। फुल्ली टर्जिड सेल इट मीन्स पूर्ण
फुली हुई कोशिका, फुल्ली टर्जिड सेल का टीपी मैक्सिमम हो जाता है और ओपी के बराबर होता है, जो कि आपके सामने प्रूव है। मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पर क्रॉस करते हैं 5 इक्वल। हमने पहले के वीडियो में देखा कि टीपी बराबर डब्ल्यूपी होता है, तो चाहे आप टीपी ले लें चाहे डब्ल्यूपी ले लें, रिलेशन देखिए आप, रिलेशन वो रिलेशन है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ग्राफ की स्टडी में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो दायरा है ये इस बात को बताता है कि कोशिका को कितनी डिमांड है। ये जितना ज़्यादा होगा गैप, डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है विलायक की? यहाँ पर। कंपैरेटिवली ये जो गैप है वो समय के साथ क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसकी स्थिति में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, और ये चेंज एक समय ऐसा हो जाएगा जब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। रियल में ये डिफरेंस किस बात का है? ये डिफरेंस इसी का है। कैसे? इसको हम बोलेंगे डीपीडी। यहां पर हम कंडीशन 1 लगाते हैं, कंडीशन फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आप, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ओपी क्या लिया गया है यहाँ पर? मैक्सिमम 10, और टीपी क्या है यहाँ पर? 0। सब कुछ सामने है, दोनों का डिफरेंस कैसा हो जाएगा? 10, जो कि कितना है? मैक्सिमम है। इसका मतलब जिस कोशिका का डीपीडी मैक्सिमम होता है, सूत्र अनुसार 10 आया है, उस सेल को वाटर डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। समय के साथ साथ हम देखते हैं कि ये डिमांड कम हो रही है। कंडीशन बी जो है उसमें अगर इसी सिचुएशन को दोबारा देखा जाए तो हम देखेंगे डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ओपी और टीपी क्या है? बराबर है। कितने के बराबर है? सपोज दैट 5 के बराबर है, तो हम देखेंगे 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स मिनिमम। और जहाँ पर वाटर डिमांड या डीपीडी का मान 0 है, वहाँ पर वाटर डिमांड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस सेल को, जो कि पूर्ण फुली हुई कोशिका है, उसको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जब पानी की ज़रूरत इसको नहीं है, पूर्ण फुली हुई है, तो ये इसको पानी दे भी तो सकती है अगर ये कांटेक्ट में हो तो। सपोज दैट इस सेल को और इस सेल को हमने संपर्क में रख दिया, तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि पानी जो है वो कम डीपीडी से कहाँ जा रहा है? अधिक डीपीडी की ओर जा रहा है। तो हमारा रिलेशन जो है वो क्या बन गया? वाटर और सॉल्यूशन मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हाई, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर। कंडीशंस इस प्रकार की है कि ये जो कंडीशन है वो फुल्ली फ्लैसिड सेल के लिए है, ये जो है वो फुल्ली टर्जिड सेल के लिए है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना होगा। प्रहन के डीपीडी, ओपी और टीपी के रिलेशन को अच्छी तरह समझने के बाद में हमें अब पोटेंशियल यानी विभव कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो विभव से ज़्यादा आ रहे हैं, डीपीडी ओपी से कम आ रहे हैं। हायर लेवल की क्वेश्चंस की जहाँ तक बात करें, क्योंकि डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी की जो क्वेश्चन है वो इस डायग्राम जो भी हमने बनाया उससे सॉल्व हो जाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। लेकिन विभव कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आज थोड़े से अलग हैं, तो हमें पहले तो ये जानना होगा कि पोटेंशियल कॉन्सेप्ट या विभव संकल्पना है क्या और किस प्रकार से कार्य करती है। जल विभव या वाटर पोटेंशियल
साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइन डब्लू, जो कि एक ग्रीक सिंबल है। काइनेटिक्स में ये कहा गया है कि किसी भी विलायक इट मीन्स जल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। इसी को विभव ऊर्जा भी कहा गया है, विभव ऊर्जा भी कहा गया है। तो शुद्ध जल के लिए साइन डब्ल्यू का मान मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम की कोई परिभाषा नहीं है, इसीलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसकी वैल्यू 0 मानी गई है। शुद्ध विलायक की साइन डब्ल्यू की जो वैल्यू है उसको हमने 0 माना है। अगर हम इस विलायक में विलेय ऐड कर दें तो धीरे धीरे साइन डब्ल्यू का मान गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम 0 माना है और ये इसके मिक्स होने पर गिरेगी, तो साइन डब्ल्यू का सॉल्यूशन वाइज जो मान है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो मान है, वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोबारा रिपीट कर दूं कि किसी भी विलायक का जल विभव अधिकतम 0 होता है, निश्चित तापमान और निश्चित एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो कि एब्सोल्यूट लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें विलेय ऐड करेंगे वैसे वैसे जल विभव इट मीन्स ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाएगी, हमेशा वो नेगेटिव में आएगा। विलेय ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से ऐसा होता है? विलेय जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, जिससे उसकी मूवमेंट रुक जाती है, और जितना ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा मूवमेंट उतनी ही कम रहेगी, इसीलिए ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि dPd इक्वल्स टू साइन डब्लू बट इन नेगेटिव सिंबल। इसको हम आगे और समझेंगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन तब तक हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपको साइन डब्लू नेगेटिव ही मानना है, और वो दिया हुआ होता है। जब भी हम लिखेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव लिखेंगे किसी विलियन के संदर्भ में। ये हमेशा ध्यान रखें, किसी विलियन के संदर्भ में हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इसी के साथ 2 टर्म और भी है, उन टर्म्स की भी बात कर लेते हैं हम। उन 2 टर्म्स में पहली है साइन एस, जो कि परासरण विभव है, परासरण विभव। अभी भी हमने बात की, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अभी जस्ट बात की कि मान लेते हैं कि इधर विलायक है और इधर विलयन है, तो विलायक की गति हमेशा इधर होगी, क्योंकि विलायक अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की हो जाता है। विलयन में हमेशा विलायक कंपैरेटिवली क्या रहता है? कम ही रहता है, ये कम रहेगा। जैसे जैसे ये इधर आना शुरू होता है वैसे वैसे जो परासरण विभव है, जिसको हम साइन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू। कारण कि जो डिमांड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे विलायक इधर आएगा तो विलायक की डिमांड कम हो जाएगी, जैसे जैसे कम होगी तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो साइन एस भी हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। होता किसके बराबर है? OP इक्वल्स टू साइन एस, लेकिन नेगेटिव। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा ये। थर्ड कॉन्सेप्ट, हमने बात की टर्गर प्रेशर की। टर्गर प्रेशर TP
ये दाब विभव कहलाता है, प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, प्रेशर पोटेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं साई पी से। इसी डायग्राम से आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे विलायक अंदर आएगा प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो साइन पी यानी प्रेशर हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइन पी का मान हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और किसके बराबर हो जाएगा, टी पी इक्वल्स टू साइन पी। तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट निकल के आ गए हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट था साइन डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डी पी डी, नंबर एक ध्यान रखें। नंबर दो साइन एस इक्वल्स टू माइनस ओ पी, एंड थर्ड टी पी इक्वल्स टू साइन पी। इन तीनों को ध्यान में रखकर हम किसी भी समस्या को आसानी से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि डीपीडी के फॉर्मूले और साइन डब्ल्यू के फॉर्मूले से हम किस प्रकार से एक साथ समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। सपोज दैट ये समीकरण एक मान लीजिए। ये हमने बात कर ली कि साइन डब्ल्यू बराबर, इसका हमें पता ही है, साइन एस प्लस, ये पॉजिटिव में होती है, मैंने बताया आपको, साइन पी, ये माइनस में होती है, ये माइनस में होती है, और ये प्लस में होता है। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। ये समीकरण दो मान लीजिए। अब हम दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स की सहायता से इन दोनों का यूज समझते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से हमारे यूज आएगी। तो केस वन ले लेते हैं हम। केस फर्स्ट, फुल्ली फ्लैसिड सेल। फुल्ली फ्लैसिड सेल, फुल्ली फ्लैसिड सेल। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक होनी चाहिए कि पूर्ण पिचकी हुई कोशिका है ये, पूर्ण पिचकी हुई सेल है। तो पूर्ण पिचकी हुई है तो इसका ओपी ग्राफ के अनुसार क्या होता है, मैक्सिमम, और टर्गुलर प्रेशर क्या होता है, मिनिमम। वहाँ पर हमने वैल्यू जो ली वो ली है 10 और यहाँ 0। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा डी पी डी बराबर ओ पी माइनस टी पी। वैल्यू को रखेंगे तो 10 माइनस 0 बराबर 10 मैक्सिमम। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप साइन डब्ल्यू के रेफरेंस में भी देखें। सेल वही है, फुल्ली फ्लैसिड। तो देखिए आप यहाँ पर जो वैल्यू है ओपी वो किसके बराबर है, साइन एस के बराबर है। कितनी, 10, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10। और टीपी किसके बराबर है, साइन पी के बराबर। वैल्यू कितनी है, 0, चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब इसको वैल्यू को पुट करते हैं हम फॉर्मूले में, साइन एस प्लस साइन पी। वैल्यू को रखेंगे -10 प्लस 0 -10। कितनी है ये, मिनिमम है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। आप समझ लीजिए कि पूर्ण पिचकी हुई कोशिका का डीपीडी तो है मैक्सिमम, जबकि जल विभव वाटर पोटेंशियल है मिनिमम। ये कंडीशन फर्स्ट है जो कि आपके सामने है। इसी की कंडीशन नंबर 2 देखते हैं और फिर दोनों में कंपेयर भी करेंगे। कंडीशन नंबर 2 है हमारी फुल्ली टर्जिड सेल के बारे में। फुल्ली टर्जिड सेल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए। फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड का लगेगा पूर्ण फुली, पूर्ण फुली हुई सेल। देखिए यहाँ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग ओपी का मान इक्वल्स टू टीपी, क्योंकि पूर्ण फुल्ली कोशिका का मान कितना होता है, किसके बराबर था वो, 5 के बराबर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मिनिमम।
एक पूर्ण फुली हुई और कंप्लीट टर्जिड सेल का डीपीडी क्या होता है? 0 होता है। इसी को आप जल विभव के कॉन्सेप्ट में लगाइए। ओपी किसके बराबर? साइन एस के बराबर। वैल्यू कितनी? -5। हमें ये देखना पड़ेगा। साइन टीपी किसके बराबर? साइन पी के बराबर। वैल्यू कितनी? +5। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करें। 5 - 5 + 5 बराबर 0। आपके सामने है कि किस प्रकार से ये यहाँ पर 0 होगी एक पूर्ण फुली हुई कोशिका के लिए। अब इन दोनों में आप कंपेयर करके देखिए कि इन दोनों से निष्कर्ष क्या निकलता है, मतलब किस प्रकार से एक फुल्ली टर्जिड सेल जो है, जो कि आपके सामने जल विभव के संदर्भ में है, उसमें हम इसको फ्लैसिड सेल से कंपेयर करते हैं। फ्लैसिड सेल, और यहाँ लिख देते हैं टर्जिड सेल। ठीक है। फ्लैसिड सेल का डीपीडी कितना है? अभी हमने निकाला 10। कितना हो गया? मैक्सिमम। इसका कितना है? 0। आपके सामने है। इतना अपन जानते हैं कि जो पूर्ण फुली हुई कोशिका है उसको जल की डिमांड नहीं है, बल्कि वो दे सकती है। मान लेते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर मूवमेंट किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी 0 to 10, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर। अब इसी संदर्भ को हम साइन के संदर्भ में भी देखते हैं, वाटर पोटेंशियल के संदर्भ में भी देखते हैं। अगर फ्लैसिड सेल की बात करें तो साइन डब्ल्यू का मान कितना था? -10। और टर्जिड सेल के संदर्भ में वही मान कितना है? 0। इस सेल को पानी की जरूरत नहीं है, ये इसको पानी दे सकती है, तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। निश्चित रूप से अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें, कन्वर्ट करें कि पानी या विलायी गति हमेशा अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर होती है, जबकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। यहाँ हम कम से अधिक की ओर भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ईजिली एक्सप्लेनेबल है कि ये अधिक से कम की ओर ही जा रहा है। -10 कंपैरेटिवली कम है 0 से। तो ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी सहायता करेगा। इन दोनों के कंपैरिजन से आप दोनों की तुलना कर पाएंगे किस प्रकार की कंडीशन है, और हम जब भी कोई आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल हमें पूछे तो हमें किस प्रकार से इनका यूज़ करना है। इन दोनों के यूज के फलस्वरूप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा जो आपको अटकाए या एग्ज़ाम में गलत हो। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई ऐसी समस्या लगती हो जो आप सॉल्व नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में उसको डालें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लगभग 10 से 15 प्रॉब्लम्स डीपीडी और साइन डब्ल्यू से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करें कि आप कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन हमारा ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 मोल ग्लूकोज का ओपी कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए वॉन्ट हॉफ ने एक फॉर्मूला दिया है जो कि ये है, इसका मतलब ओपी से ही है, ICRT। यहाँ पर I जो है वो आयनिक कॉफिशिएंट है, C यहाँ पर कंसंट्रेशन है, R जो है वो नियतांक है जिसकी वैल्यू 0.082 है, और T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 के अनुसार 273 केल्विन लेना होगा। ये वैल्यू कितनी निकल के आती है आप बताएं और कमेंट बॉक्स में डालें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको इससे पूर्व वीडियो में भी उसका सोल्यूशन मिलेगा। ये तीनों वीडियो जो पार्ट 1, 2 और 3 हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
यदि आप किसी एक वीडियो को मिस करते हैं तो आपको एक वीडियो समझने में दिक्कत है, तो कंपैरेटिवली उसको साथ पढ़ें और अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।